ना अपनी लाइफ में काफ़ी सारी वर्कआउट की स्प्लिट आजमाई है। ऐसे मान लो पुश पुल लेग और अपर लोअर ब्रो स्प्लिट भी ट्राई की थी, लेकिन अगर पर्सनली बोलूँ तो सबसे बेस्ट स्प्लिट कोई लगी है मुझे तो वो अर्नोल्ड स्प्लिट है। अर्नोल्ड स्प्लिट की बात कर रहा हूँ, ना कि अर्नोल्ड के स्टाइल में उनकी स्प्लिट। अर्नोल्ड का स्टाइल और स्प्लिट काफ़ी अलग है। बताऊँ क्यों? अर्नोल्ड स्टेरॉइड पे थे पहली बात तो, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दिन में 2-2 बार ट्रेनिंग करते थे, सुबह भी शाम को भी। और उनकी ट्रेनिंग इतनी हाई वॉल्यूम होती थी ना, लाइक नॉर्मल नेचुरल बंदा तो उसे झेल ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर तुम वॉल्यूम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हो, वॉल्यूम मतलब कितने सेट्स लगा रहे हो, कितनी इंटेंसिटी के साथ लगा रहे हो, वही मैटर करता है। उसको तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हो तो अर्नोल्ड की स्प्लिट भाई गोल्ड है, गोल्ड। खासकर उन बंदों के लिए जिनके आर्म्स स्किनी है। मेरे आर्म बहुत स्किनी थे, अभी थोड़े बहुत स्किनी है, थोड़े बहुत क्या बहुत स्किनी है, लेकिन पहले और ज्यादा स्किनी थे। जबकि मेरी बाकी जो चेस्ट बैक थी अच्छी खासी बिल्ड हो गई थी, मतलब ठीक ठाक बिल्ड हो गई थी जिस टाइम जितना टाइम मैंने दिया था उस टाइम में, लेकिन आर्म्स नहीं हुए थे। और अब आर्म में थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है, और जिसका मैं क्रेडिट दूंगा अर्नोल्ड स्प्लिट जो मैंने फॉलो करी। लेकिन अर्नोल्ड की स्टाइल में नहीं है। अब तुम कैसे स्टाइल में फॉलो करना है वो देखो, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले तो जैसे तुम वर्कआउट लगाते हो, 6 दिन लगाते होंगे मोस्ट लोग, वैसे ही 6 दिन लगाना है। सबसे पहले दिन तुम्हें क्या ट्रेन करना है? चेस्ट और बैक। चेस्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो तुम्हें पता होगा, बैक या बैक। इसमें तुम्हें आर्म रिडक्शन करना है जितना कर सकते हो। आर्म रिडक्शन मतलब कि बाइसेप और ट्राइसेप की मूवमेंट कम से कम लेनी है, मतलब कम से कम इन्हें आइसोलेट करना है। ज्यादा से ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन चेस्ट और बैक के साथ बनाना है। वो तुम कैसे कर सकते हो? स्टेबल एक्सरसाइज करके। स्टेबल मतलब कि जैसे कि मशीन वाली चेस्ट प्रेस मान लो, या फिर जो बेंच प्रेस मार रहे हो तो उस पर थोड़ी सी स्लाइटली वाइड ग्रिप ले लो, या फिर थोड़ा वेट कम लेके चेस्ट पे फोकस करो, या फिर डंबल भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें कोशिश करनी ट्राइसेप पे कम से कम लोड जाए, शोल्डर और चेस्ट पे पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेस्ट तो हमारा मेन टारगेट है ही। अब बात करते हैं बैक की। बैक के लिए तुम्हें ना बेसिकली वही काम आजमाना है। साथ में तुम्हें ना ऐसी ग्रिप यूज करो रिवर्स में या फिर न्यूट्रल में। ऐसी मत यूज करो ऐसी में तुम्हारा बाइसेप आ जाए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ट्राइसेप और बाइसेप को कम से कम टारगेट करना है, क्योंकि तुम इसे अगले दिन टारगेट करने वाले हो, समझिए। अब देखो, जैसे तुमने न्यूट्रल ग्रिप से बैक टारगेट कर ली और चेस्ट टारगेट कर ली, ज्यादा से ज्यादा 5-6 एक्सरसाइज करनी है। मैं तुम्हें एक्सरसाइज का नाम बताऊं तो दो तो बेंच प्रेस की वेरिएशन ले लो, ऊपर पुशिंग की, अपर के लिए और मिड के लिए। लोअर को ज्यादा ध्यान मत देना। दो चेस्ट की एक्सरसाइज होगी एंड तुम्हारी नंबर बाकी 3 एक्सरसाइज बैक के लिए। एक तो हो गई तुम्हारी पुल डाउन या फिर पुलअप्स, बेंट ओवर रोज, और लेट को आइसोलेट करने के लिए तुम पुल ओवर्स लगा सकते हो, जिसमें तुम्हारी आर्म इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। अब बात करता हूँ उसके लिए नेक्स्ट डे के लिए, वो है तुम्हारा आर्म। आर्म डे में तुम्हें आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज चुननी है। आइसोलेशन मतलब कि कंपाउंड एक्सरसाइज नहीं चुननी जिनमें तुम्हारे बैक और चेस्ट काम करें। तुम्हें बस आइसोलेट करना है स्पेशली अपने ट्राइसेप और बाइसेप को। उसके लिए तुम प्रेस डाउन की 2 वेरिएशन ले सकते हो, प्रेस डाउन और एक ओवरहेड, क्या कहते हैं उसे, ट्राइसेप एक्सटेंशन। दो ये हो गई ट्राइसेप्स के लिए, दो तुम बाइसेप के लिए ऐड कर लो। ऐसी जो बारबल नॉर्मल कर्ल हम करते हैं बारबल का, या फिर इसके साथ तुम केबल का ऐड कर लो, कोई भी वेरिएशन जो तुम्हारे इसको कॉम्प्लीमेंट करे। चाहे तुम खड़े होकर कर सकते हो या फिर प्रीचर बेंच पे लगा सकते हो, जो भी तुम्हें लाइक सूट करता है। तुम्हें 2 एक्सरसाइज चुनिए, उन्हीं में ही स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी, ट्राइसेप के लिए भी और बाइसेप के लिए। स्ट्रेंथ बढ़ाने से मतलब है वेट बढ़ाते चलना है। एंड जो लेग डे तुम लगाते हो, चाहे स्क्वाट से फिर डेडलिफ्ट से, जैसे भी तुम लगाते हो वैसे ही लगाना है। और ये तुम्हारा 3 दिन की स्प्लिट हो गई, इसे रिपीट कर देना हफ्ते में। और यही तुम्हारी हो जाएगी क्या, आर्नोल्ड स्प्लिट, जिसमें तुम पहले दिन चेस्ट एंड बैक लगाया, दूसरे दिन आर्म लगाया, तीसरे दिन लेग्स लगाए, लोअर बॉडी लगाई। अब इसी को तुमने रिपीट किया 6 दिन, और संडे को तुम रेस्ट ले लो। अब तुम देख लो किसी भी दिन रेस्ट दे रखना उस दिन रख लो। अब जो है ना, लास्ट बात एक और बताना चाहूंगा, बोनस मान लो तुम इसे इस वीडियो का। तो ये तुम लोगों ने कई ने नोटिस किया होगा, भाई तुम खुद बताते हो साइड डेल्ट टारगेट करो क्योंकि वही कंधों को ज्यादा तो चौड़ा दिखाती है, लेकिन तुमने इस अर्नोल्ड स्प्लिट में तो साइड डेल्ट का बताया ही नहीं, कैसे टारगेट करेंगे। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बेस्ट दिन कौन सा है साइड डेल्ट को ऐड करने का? मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए पर्सनली वो है आर्म डे पर। आर्म डे पर सिर्फ हम 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं आर्म्स को टारगेट करने के लिए। और अगर हम 2 एक्सरसाइज इसके लिए साइड डेल्ट्स के लिए भी ऐड कर देंगे ना, एक तो डंबल के साथ, दूसरी केबल के साथ, और दोनों के 3-3 साइड लगा देंगे, 6 सेट्स, एकदम मस्त ग्रोथ दिखने वाली है। मैंने अपनी साइड डेल्ट में भी काफी मस्त ग्रोथ निकाली थी जब मैंने जिम की थी। अभी तो मुझे 2 महीने हो गए जिम ना किए हो, ऑलमोस्ट 1-2 महीने होते जा रहा है। लेकिन लास्ट मंथ जब मैंने ट्रेनिंग की थी, लास्ट से लास्ट, तब मैंने काफी अच्छी ग्रोथ निकाली थी साइड डेल्ट में, जस्ट बिकॉज मैंने 2 एक्सरसाइज करना शुरू किया था, वो भी लास्ट के 2 हफ्तों में। उससे ही काफी मस्त विजिबल ग्रोथ दिखी। और कैसे करनी है तुम्हें? एक केबल हाई रखनी है, आगे तक के लिए स्ट्रेच वाला पार्ट पे फोकस रखना है। और डंबल में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हैवी लोड लेके 5 से 6 रैप लगा पाओ, लेकिन हैवी से हैवी जाओ, ताकि तुम थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा पाओ। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल मास बढ़ेगा। अब अगर तुम यही स्ट्रेटजी को
यही जो टेक्निक मैंने अर्नोल्ड स्प्लिट की बताई, यही तुम फॉलो करते हो एटलीस्ट फॉर ए ईयर, तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस दिखने वाले हैं। देखो मैं खुद फॉलो नहीं कर पाया पर्सनली, जस्ट बिकॉज क्योंकि काफी सारी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं लाइफ में, लेकिन अगर तुम कर पाते हो तो तुम्हें काफी सारे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।